यूरिनरी ट्रैक स्टोन में हिमालय की आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टोन टैबलेट्स का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम हिमालय सिस्टोन टैबलेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमालय सिस्टोन टैबलेट की कॉम्पोजिशन, उसके यूजेस, उसका प्राइस, उसकी डोजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेडिकल एंड फार्मा की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। सिस्टोन टैबलेट हिमालय की एक आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है एंड इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है यूरिनरी ट्रैक स्टोन में। चाहे वो किडनी का स्टोन हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे वो पेशाब नाली का स्टोन हो, हर किसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसमें प्रेजेंट होता है शिल पुष्पा, पशम भेड़, मैजिस्टा, नगार मुस्ता, अपा मर्ग, गोजीहा, शाहा देवी, हजरुल जहूद बसम एंड शिलाजीत। मैंने आपको बताया ये आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है हिमालय की, इसलिए आपने हो सकता है नाम सारे पहली बार सुने हो। सारे के सारे नाम और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लेकिन दो इंग्रेडिएंट इसमें सबसे मेन है जो सारा काम करते हैं, वो है शिल पुष्पा एंड पसम भेड़। अगर हम इसके बारे में बात करें तो शिल पुष्पा एक एंटीलिथेटिक प्रॉपर्टी रखती है। ये जो भी स्टोन होता है, चाहे वो किडनी में हो, ब्लैडर में हो, चाहे वो पेशाब नाली में हो, ये स्टोन की फॉर्मेशन को रोकती है एंड जो भी स्टोन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर उसको गाल देती है, जिसकी वजह से जो स्टोन है उसका साइज छोटा हो जाता है एंड आसानी होती है यूरिन के साथ उसको बाहर आने में। जो पसम बेड है वो डायूरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है एंड डिमल्सेंट प्रॉपर्टी रखता है। डायूरेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो यूरिन की आउटपुट है, जो यूरिन बाहर आता है उसकी आउटपुट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पथरी को बाहर आने में, जो स्टोन है उसको बाहर आने में आसानी होती है। एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड जो डेमेल्सेंट प्रॉपर्टी है, वो जो स्टोन की वजह से जो इनर ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड डिमल्सेंट जो इनर ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करता है एंड इन्फ्लामेशन कम करता है। ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपने मार्केट में सिस्टोन तो देखा ही होगा, लेकिन सिस्टोन फोर्ट भी देखा होगा। इन दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है, सिर्फ सिस्टोन फोर्ट है जो उसमें जो इंग्रेडिएंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इंग्रेडिएंट सेम ही है, सिर्फ सिस्टोन फोर्ट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इंग्रेडिएंट की डबल स्ट्रेंथ है, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। अगर हम प्राइस की बात करें हिमालय सिस्टोन टैबलेट की, तो 60 टैबलेट का जो MRP है वो 150 रुपीज़ है एंड हो सकता है आपको 140 के आसपास मार्केट में मिल जाए। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक में जो स्टोन होता है उसमें सबसे ज़्यादा करा जाता है। चाहे वो किडनी में स्टोन हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे वो पेशाब नाली में स्टोन हो, हर किसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। आपको पता है जब किडनी में स्टोन होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हिमालय सिस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड अगर हम बात करें किस साइज का स्टोन ये निकाल देती है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर स्टोन 3 से लेके 5 mm तक है तो उसको थोड़ा सा जल्दी निकाल देगी, लेकिन अगर मल्टीपल स्टोन है, जैसे मल्टीपल स्टोन है जहाँ स्टोन का साइज़ बड़ा है, तो उसको निकालने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा समय कंज्यूम करना पड़ता है। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि ये इतने का स्टोन ही निकालेगी। इसके अलावा अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो किडनी स्टोन की वजह से यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है। यूरिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, रुक रुक के यूरिन आता है एंड यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इन सारी कंडीशंस से पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए उसके लिए भी हिमालय सिस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बात करें तो जब भी किसी को किडनी स्टोन होता है, जो उसके इनर ऑर्गन है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है एंड बहुत सारे केसेस में इनर ऑर्गन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है एंड स्वेलिंग हो जाती है, इनर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को और ज़्यादा दर्द होता है एंड जब यूरिन करता है बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इनर ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए, इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए किडनी स्टोन के टाइम, ब्लैडर स्टोन के टाइम हिमालय सिस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। ये हैं इसके मेजर यूजेस। मेनली आपको पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन में
ब्लैडर स्टोन में एंड यूरिन पाइप जो होती है, जो पेशाब नाली होती है, उसमें जब स्टोन आ जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसकी फॉर्मेशन को रोकने के लिए करा जाता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो डोज एज के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है एंड पेशेंट की कंडीशन देख के कि स्टोन किस साइज का है। लेकिन अगर आपको मैं कॉमन डोज बताऊं, जो 13 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको एक टैबलेट, एक या फिर 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। ये कंडीशन देख के है, एक टैबलेट देनी है या 2 देनी है। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। जो 19 साल के और उससे बड़े हैं उनको 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। एंड मतलब कि जो 19 से ऊपर हैं, 19 से ऊपर साल के जितने भी लोग हैं उनको 6 टैबलेट पर डे दी जाती है। मतलब 2-2 टैबलेट 3 बार दिन में दी जाती है। अगर 2-2 टैबलेट खाने में मुश्किल होती है तो इसके लिए सिस्टोन फोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिस्टोन टैबलेट में सिस्टोन फोर्ट है जो, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर 2-2 टैबलेट नहीं देना चाहते तो सिस्टोन फोर्ट की एक एक टैबलेट 3 टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 15 दिन से लेके 3 से 4 महीने तक करा जाता है। फिर वही बात आ जाती है कि कितने एमएम की स्टोन है, कितने एमएम का पथरी है एंड कहाँ पे वो पथरी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में है, किडनी में है, कहाँ पे है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी, जब भी इसको कंज्यूम करा जाता है तो इसको वार्म वाटर के साथ कंज्यूम करा जाता है। एंड सारा दिन अगर आप वार्म वाटर ही कंज्यूम करेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अगर रिज़ल्ट आप और अच्छे चाहते हैं तो इसके साथ 3 से 5 लीटर पानी आपको रोज़ पीना पड़ेगा, तभी आपको ये बेनिफिशियल रिजल्ट दिखाएगी। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वूमेन की एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसको सेफ़ माना गया है। प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रिस्क्राइब करी जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। लेकिन इसकी डोज कैलकुलेट करवाना, जो भी आपको फिजिकली एग्जामिन कर रहा है आपकी प्रेगनेंसी किस स्टेज में है, तो इसकी डोज कैलकुलेट करवाना अपने फिजिशियन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे कंसल्ट करने के बाद ही इसको कंज्यूम करें। अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, तो पेट अपसेट, वैसे तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन जब कोई एक्सेस में यूज़ करता है विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन से, तो पेट अपसेट, जो स्टमक अपसेट हो सकती है आपकी, यूरिन ज़्यादा आ सकता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है एंड नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट तब होते हैं जब इसको ओवरडोज कंज्यूम कर लिया जाता है। वैसे इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है, साइड इफेक्ट बहुत कम दिखते हैं। ये थी पूरी की पूरी वीडियो हिमालय स्टोन को लेके। मेनली इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन के लिए करा जाता है। ऐसी और वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को अपने मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मेरे से क्वेरीज अपनी क्लियर कर सकते हो, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वहाँ पे मेरे को बता सकते हो। एंड वहाँ पे भी आपको मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।